नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस मैं देखता हूँ कि बहुत लोग डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस को देखते हैं, और ऑफ कोर्स मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत लोग जो नए कमर हैं ना, वो बाज़ार का टॉप, स्टॉक का टॉप और बॉटम में काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सलाह देना उचित समझूंगा कि बाज़ार का टॉप और ऑफ कोर्स स्टॉक का टॉप और बॉटम छोड़ के ना बिज़नेस को एनालिसिस करने पे फोकस करें, और ऑफ कोर्स अपने स्किल को और बढ़ाएं और देखें कि कब कब बिजनेसेस को ग्लोबल हेडविंड्स मिलते हैं और कब कब बिजनेसेस को ग्लोबल टेलविंड्स मिलते हैं। ग्लोबल हेडविंड्स की बात की जाए बिजनेस का ख़राब साइकिल, टेलविंड्स की बात की जाए बिजनेस का गुड साइकिल। अगर आप उसमें महारत हासिल करेंगे तब को अच्छे से पता चल जाएगा कि 2020, 22, 24, 26, 28 कौन कौन बिजनेस अच्छा कर सकता है, तो उनके स्टॉक में भी देर या फिर सवेर तेज़ी आएगी। तो बहुत लोग दिवाली के लिए कुछ स्टॉक की रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो मुझे लगता है कि एक स्टॉक में और भी पोटेंशियल बन सकता है, जिसको मैंने बार बार अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन किया था। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है CDSL। जिनको नाम से मतलब था अब वो जा सकते हैं, लेकिन जिनको काम से मतलब है और ये समझना है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ CDSL में फ्यूल अप रैली क्यों हमें देखने को मिली, मुझे पक्का याद है, अच्छे से याद है। 1350 में बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मैं अब बेच दूंगा, मेरा पेशेंस लेवल टूट रहा है। आज से महीना भर पहले की मैं बात बोल रहा हूँ, और उसके बाद वही होता है कि लोग निकलते हैं और ऑफकोर्स फ्रेश जो रैली है ना वो स्टार्ट हो जाती है। और ऑफ कोर्स गैस आज हमें फिर से CDSL ने 1600 का लेवल दिखाया, जो बहुत ही क्विक टाइम में शायद लाइफ टाइम हाई में भी कन्वर्ट हो जाए। कुछ समय से गैस 6 महीने से स्टॉक डेड था, 6 महीना क्या 1.5 साल से 2 साल से स्टॉक परफॉर्म कर ही नहीं रहा था, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था। लेकिन क्या हो गया 6 महीने में, जहाँ पे स्टॉक अनस्टॉपेबल 60% से ऊपर रैली करा है। और गैस जो रियल रैली हुई है ना, ये तो महज एक महीना में हुई है, जहाँ पे स्टॉक सीधा 12, 1250 से 1600 के आसपास पहुंच चुका है। इससे पहले गाइस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बताया कि बिजनेस अच्छा कब करेगा, इस साइकिल को समझिए। आपको याद होगा कि 2021 अक्टूबर के महीने के बाद करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और जनवरी से वो पूरा विजिबल था। 1.5 साल गाइस निफ्टी इंडेक्स ना कोई पैसे नहीं बनाए, और अभी भी गाइस टॉप्स उतने पैसे नहीं बने, बट मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक चढ़े। जहाँ पे गाइस एक समय यूफोरिया लेवल था, जहाँ नंबर्स ऑफ डीमेट अकाउंट की संख्या रातों रात बढ़ रही थी, बस बढ़ते ही जा रही थी। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। अपने फेवरेट स्टॉक से बिना आप ये उम्मीद ना करें कि उनका बिजनेस साइकिल हमेशा से ऐसे ही चलेगा। बीच बीच में लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो भाई बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। यहाँ पे गए जैसे ही मार्च के महीने में, इस मार्च के महीने में मिड कैप स्मॉल कैप का बॉटम फॉर्मेशन हुआ, जिसको लेके मैंने ब्लाइंड ब्लैंकेट कॉल दिया था। और उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप में क्या फंडामेंटल धुआंधार रैली आई, आपको अच्छे से पता है। एक फ़ायदा हुआ कि नंबर्स और डीमेट्स अकाउंट्स में ना एक तरफा तेज़ी भरा माहौल देखने को मिला, और वही साइकिल समझना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि CDSL जस्ट भाग गया तो मैं वीडियो लेके आ गया, ऐसा काम मैं जनरली करता नहीं हूँ। बिकॉज मुझे ना आप सबको समझाना है कि पेशेंस से ही पैसे बनते हैं, वरना एल्स आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज से एक महीना पहले, 1.5 महीना पहले CDSL में बड़ा होने वाला है। मैंने चार्ट वाइज स्टॉक फटाफट में जनरली कम कवर करता हूँ, लेकिन उस समय ना मैंने ब्रेकआउट के पहले भी कवर किया था, बताया था कि कैसे वॉल्यूम में अच्छा इजाफा हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद कंपनी अच्छा काम कर सकती है। देख सकते हैं कि उसी वीडियो में गैस मैं बताया था कि CDSL में जोरदार तेजी आएगी। पहले भी गैस मैंने जब CDSL को कवर किया था, और जब फर्स्ट रैली हमें देखने को मिली थी वॉल्यूम ब्रेकआउट, मैंने बताया था इस बात में गैस कोई डाउट नहीं है कि CDSL ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। बट ये परफॉर्मेंस कब तक हो सकता है, आपको दोस्तों अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। सिर्फ मेरी बात सुन के ना बाई और सेल करने से बचे, खुद देखें कि नंबर्स ऑफ डीमेट अकाउंट आपको लगता है कि आने वाले कल में बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो इसका बेनिफिट क्या CDSL को मिलेगा। सिर्फ एक क्वार्टर से आप किसी भी स्टॉक का पोटेंशियल नहीं देख सकते, आपको क्वार्टरली नंबर्स को एनालिसिस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भारतीय बाजार का ट्रेंड कैसा है। डिस्पाइट ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है। रही बात CDSL की, मैंने जगह इससे पहले ना 18 महीने का रिकॉर्ड टूटा था और बताया था कि साफ साफ ब्रेकआउट होगा। उस समय गए CDSL एक समय 1750 का स्टॉक था, जो गिर के बीच में ना 900 के नीचे आया था। तो गैस बहुत सारे जो चार्टिस्ट हैं, जो चार्ट एक्सपर्ट हैं, वो तो गैस ये अनुमान कर रहे हैं कि CDSL जल्दी ही लाइफ टाइम हाई को तोड़ेगा। अब 200 CDSL को आप खरीदते हैं तो कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं, लेकिन यस आपको मोमेंटम का बेनिफिट मिल सकता है। सर्टन स्टॉप लॉस लेके काम आप कर सकते हैं, मैं चार्ट पे आऊँगा। लेकिन दोस्तों, जो असली मलाई खाने का टाइम था, जहाँ पे हमें MOS मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी बात सुनने में थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन सही में
जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि नेगेटिव में कैसे कारोबार करना है और ऑफ कोर्स असली पैसा बेयर मार्केट में बनते हैं। रियलाइजेशन बुल मार्केट में होता है, बुलिश फेज में होता है। एग्जैक्टली वही हमें देखने को मिल रहा है। जिन्होंने कहा थोड़ा गट्स दिखाया होता 1000-1200 के आसपास एवरेजिंग करी होती और 1000 के नीचे एवरेजिंग करने वालों को सही में सैल्यूट, क्योंकि उस समय ना लोग 600 के आसपास टारगेट से नवाज रहे थे। गैस मैं कोई टारगेट आपको दिखाऊंगा नहीं, बिकॉज मैंने क्या बताया कि एनालिस्ट के टारगेट से मैं दूर रहता हूँ। बिकॉज उनकी कमेंट्री तभी आती है जब स्टॉक में तेज़ी या फिर मंदी का फेस होता है। तो ऑफकोर्स एचडीएफ सिक्योरिटीज़ के विजय रजनी साहब जो सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनको ऐसा लगता है कि सीडीएसएल में तेज़ी और भी कंटिन्यू हो सकती है। सबसे पहले गैस हमें खुद जज करने की आवश्यकता है कि सीडीएसएल को अगर हम लोग खरीद रहे हैं, क्या एक दिवाली के लिए खरीदेंगे कि बहुत दिवाली के लिए खरीदेंगे। जिन्होंने कहा सीडीएसएल को ना 5 साल से होल्ड किया हुआ है, उनको तो गैस हर एक दिवाली का मज़ा मिला। यस, कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट जो टारगेट है वो मीट नहीं होता है, लेकिन 1 महीना के बाद, 6 महीना के बाद, साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद मीट होता है। यही तो गैस स्टॉक मार्केट खूबसूरती है कि जो सोचेंगे एक्जैक्टली वैसा नहीं होगा, लेकिन जो सोचे हैं ना उससे अच्छा होगा। बट कब होगा ये किसी को पता नहीं। ये गैस सीडीएसएल तब भागा ना जब इनके स्ट्रॉन्ग नंबर्स आना शुरू हुए कि आपके पास वो पेशेंस है कि अपने स्टॉक को, अपने बिजनेस को उस नज़रिए से देखा जाए जो बहुत ही कम लोग देखते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में आ गए जो बिज़नेस को एनालिसिस करना सीख गए ना, आपको प्राइस से कभी भी कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। रही बात सीडीएसएल, एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है जो गैस आज भी हमें 1 साल हाई पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। 52 के आसपास, 50 के ऊपर पी है। कंपनी 1% के आसपास एल भी देती है, बट कंपनी के आरओसी आरओई काफ़ी सॉलिड है। इस बार गैस जो नंबर्स हमें देखने को मिले वो सही में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी गैस ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टॉप लाइन जो सेल्स होते हैं वो 200 करोड़ के आसपास जाएंगे और ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छे होने की वजह से कंपनी, अगर आप देखें तो सेंचुरी मारेगी। पिछले कुछ समय से गए सीडीएसएल में ना, मुझे अच्छे से याद है कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही डिम इसलिए हो गए थे बिकॉज खर्चे बढ़ गए थे और डीमेट अकाउंट की संख्या कम होने की वजह से नंबर्स भी उतने इंप्रेसिव नहीं थे। लेकिन जैसे ही पलड़ा चेंज हुआ तो आने वाले कल में कैसे ये सोचिए कि नंबर्स ऑफ डीमेट्स अकाउंट्स भारतीय बाजार में युवा आने के बाद बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं होगा, आप छोड़ दीजिए। बिकॉज असली पैसा तो गैस डिपॉजिटरीज, ब्रोकिंग सर्विसेज और ऑफकोर्स एक्सचेंज ही बना रही हैं। इसल की बात की जाए, ये सब कैसे प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है। और मैं बार बार बता चुका हूँ कि प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी के अंदर एक चीज़ तो बहुत ही अच्छी होती है कि उन सबको चलाने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यस, एक रिस्क होता है कि मोनोपोली थ्रेट होता है या फिर नहीं होता। आपने देखा कि आईएक्स अच्छी कंपनी, नो डाउट, और इस वजह से आईएक्स के नंबर्स भी ख़राब नहीं, काफ़ी इंप्रेसिव हमें देखने को मिले। बट यस, जो मोनोपोली का एक टैग था जहाँ पे गैस गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करके उसकी मोनोपोली ख़त्म करने की कोशिश की या फिर वेरियस एक्सचेंजेस पावर में ना, वो देखने को मिले। आपको यही एनालिसिस करने की आवश्यकता है बिकॉज इस कंपनी का हमेशा ना एक कैश रिच बिजनेस मॉडल में होते हैं, जिसके वजह से इनके पास रिजर्व भर के होते हैं। बोरिंग्स कैसे कुछ होती नहीं है। बट ये जो रिस्क होता है हमेशा न्यूज़ ड्रिवन होता है। अगर आप उन सब से ओके हैं और क्विकली एक्शन ले सकते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि डिपॉजिटरी, ब्रोकिंग, ये सब का जो बिज़नेस है ना, ये काफ़ी क्लासी है जो पिछले कुछ समय से अच्छा चल रहे हैं। और आने वाले कल में मुझे लगता है कि न्यू पार्टिसिपेशन से इन सब का बिज़नेस और भी रॉक सॉलिड बन सकता है। सो इंटरेस्टिंग बात क्या है, दिवाली के पहले अगर आपको ख़रीदना है, आपको एक स्टॉप लॉस लेके काम करना पड़ेगा 1450। ये गैस स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना स्टॉप लॉस का आप शॉर्ट टर्म ट्रेड ना करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिना स्टॉप लॉस का शॉर्ट टर्म ट्रेड ना करें। ये ऐसी स्टॉप लॉस नहीं रखना है। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे रखने की आवश्यकता नहीं, मैं 3-5 साल होल्ड करूँगा, तो ऑफकोर्स आप चाहें तो बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, एक आध से शुरुआत कर सकते हैं। एवरेजिंग करना चाहें तो वही भी ठीक है। लेकिन यस, अगर स्टॉक गिरते हैं तो रिमेनिंग आपके पास पैसे होने की आवश्यकता है। बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप देखें 4-5 ट्रेडिंग डे से का जो वॉल्यूम कैंडल है ना, ये बहुत इंप्रेसिव होते हुए देखने को मिलता है, जो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे कोई सीरियस एक्टिव बायर है जिस कंपनी को, इस काउंटर को लाइफ टाइम हाई पे पहुँचाने की फुल कोशिश कर रहा है। दोस्तों वक्त के संग नज़रिया भी चेंज होता है और ऑफकोर्स ये सब जो गैस, मतलब मैं आपको बताता हूँ इन सब में ना थोड़ा सा लाइक एक्सपीरियंस का ही मैटर होता है। पिछले कुछ समय से गए जो सीडीएसएल में एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, अभी के टाइम पूरा रिवर्स होता हुआ देखने को मिला। और गेस व्हाट, मैकडी ने भी इधर पे क्लियरली एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट कर दिया। और कभी भी कैसे बुलिश क्रॉसओवर होता है ना, मंथली चार्ट में उसको जल्दीबाजी में बेचने से बचें। 10-20% के लिए कैसे बाजार में आए हैं ना, तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि बाई लो सेल हाई करें जब कंपनी के एक साल लो इमर्ज होते हैं एक सर्टन स्टॉप लॉस के संग। लेकिन ये अगर आपको 200%, 2000%, 5000% ऐसा वेल्थ क्रिएट करना है, उसके लिए कैसे टाइम लगेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी झोली में ना 2 साल तक कोई पैसे नहीं आएंगे, 2.5 साल तक कोई पैसे नहीं आएंगे, आपको लगेगा कि अरे मैं कहाँ फंस गया। लेकिन लॉन्ग टर्म में गैस पैसे बनते हैं, उनसे पूछें जिन्होंने पैसे बनाए हैं। मैं अपनी बात करूँ तो उधर पे गैस मैं कमेंट्री देने से बचूंगा, क्योंकि बहुत लोग को लाइक यही चाहिए कि मेरा शेयर हमेशा भागे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है।
अगर आप मार्केट में 3-5 साल पुराने हैं तो आपका विजडम ही गैस आपका हथियार है। लेकिन यस, अगर आप बाज़ार में नए हैं तो न्यू चार्ट सीखिए, बिज़नेस को फाइंड आउट करिए और देखिए कि लॉन्ग टर्म जो वेल्थ बनी है ना, वो कैसे बनी है और कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक में कैसे बनी है, वो सब आप पढ़ना सीखेंगे हम तो अच्छी बात हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये कंपनी 1700 का लेवल तोड़ती है तो ऑफकोर्स कैसे अगर उस पर सस्टेन करती है 2000 का लेवल बहुत दूर नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि फर्दर दिवाली के बाद ना और भी कुछ अपकमिंग दिवाली में अगर डीमेट अकाउंट की संख्या ठीक हुई, बाजार बुलिश फेस में रहा जो कि पिछले कुछ समय से है, तब गैस बाज़ार में और तेज़ी हो सकती है। अभी तो गैस निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है ना, वो तो परफॉर्म कर ही रहा है। जब वो परफॉर्म करेगा तो आने वाले 3-5 सालों में इन सब के बिजनेस और भी स्केल अप कर सकते हैं। आपका क्या व्यू है ज़रूर बताइएगा। और ऑफ कोर्स कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी कमेंट्री साफ है कि मैं गैस अनबायस्ड होकर डिस्कस करता हूँ। रेस्ट आपकी मर्ज़ी की बात है, बिकॉज पैसे आपके हैं तो फैसला भी आपका होना चाहिए। बेस्ट ये होगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके कोई बाई सेल का कॉल ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।